गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो गाइस, अभी मैं गाड़ी में हूँ। क्या हुआ था, आज सुबह में मैं गई थी रेलवे स्टेशन अपनी बेटी को छोड़ने के लिए। तो मुझे बड़ा बुरा लगा। आज रेलवे स्टेशन पे जैसे हम लोग गए, टोल टैक्स नहीं होता, मतलब रेलवे स्टेशन के रेलवे के अंदर एंट्री करने के लिए गेट नंबर जो होते हैं, प्लेटफॉर्म 1, प्लेटफार्म 2 ऐसे करके नहीं होते। तो प्लेटफार्म पे हम लोग को जाना था। तो वहाँ पे जो पैसे कटते हैं, टूल बोलते हैं ना उसे, तो वहाँ पे उन्होंने क्या करा कि अगर 20 मिनट आप वहाँ मतलब अंदर एंट्री, गाड़ी अंदर एंट्री कर रहे हो लेके 20 मिनट अगर सामान निकालने में ही टाइम लग जाता है, तो 20 मिनट वहाँ होने का उन्होंने पैसे जानते हो 200। और 20 मिनट से ज़्यादा हो रहा है, 30 मिनट हो गया पूरा, तो 500। इतना अब ज्यादा अगर लगेज किसी के पास हो तो आधा घंटा तो लग जाएगा। गाड़ी अंदर ले जाओ, रिलैक्स होके सामान निकालो, तो आधा घंटा तो ऐसे ही हो जाएगा। और फिर प्लेटफार्म पे पहुंचे, जहाँ जाना है, जिसको जिस प्लेटफार्म पे जाना है उस प्लेटफार्म पे जाओ तो हो ही जाता। सुबह सुबह ना 500 का बेमतलब का खर्चा करा दिए। ये कौन सा रूल है भाई? रेलवे वालों ने बहुत गलत काम किया, बहुत गलत काम किया है। मेरा 500 सुबह सुबह नुकसान कर दिया है। इतने घटिया है रेलवे वाले, इतने ज्यादा किसी के साथ अत्याचार करना चाहिए? जितने लोग हमारे साथ ही नहीं पंगा हुआ है, जितने लोग आ जा रहे थे ना, जो लोग पैसे दे रहे थे वो एकदम नाच जा रहे थे कि 500, अभी तो हमको इतने मिनट हुआ, इतने मिनट हुआ, ऐसे सब लोग कर रहे थे। हम लोग को मतलब टोटल 40 मिनट लगे हैं बेटी को छोड़ने में और सामान और बस निकलने में। इतने में 500 ले लिया। इतनी गुस्सा आई सुबह सुबह ने। क्या क्या रूल चला रखे लोग, जब जाओ नए नए नियम, जब जाओ नए नए नियम। पिछले बार अभी गए थे ना 2 महीना पहले, तो फिर ऐसा नहीं हुआ था। उस समय नहीं था इतना, 50 रुपीज था। और इस बार तो भैया 500 ही सीधा ले लिया। बहुत गुस्सा आई। अरे नियम करना चाहिए ना, और हमारी बात कौन सुनने वाला है वैसे। ले, लेकिन नियम चलाना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि किसी का गला इतना दबा दो और वसूली करते रहो बेमतलब का। बहुत ज्यादा ही ना, आजकल ना बहुत ज्यादा ही अत्याचार हो रहा है गाइस। और क्या होता है ना, किसी के यहाँ किसी का अगर लफड़ा चल रहा है, मान लो प्रॉपर्टी लाइन में, तो गाइस रिस्क होता ही होता है। तो ये सबको पता है, प्रॉपर्टी लाइन में होता है। आजकल तो सुन रही हूँ कि जो जॉब करने वाले हैं, जो अच्छे पोस्ट पे हैं, उनके साथ भी लफड़े हो जाते हैं। उनके यहाँ भी केस वगैरह ये सब चलता है। सुना है, मैंने देखा नहीं है भाई। मेरे यहाँ मतलब आते जाते लोग रहते हैं, तरह तरह के लोग मिलते हैं, तरह तरह की बातें होती है। तो जॉब करने वालों के साथ भी होता है। एक भैया हूँ, एनजीओ चलाते हैं, उनके साथ 10 केस है, 10 केस। लेकिन क्या होता है, पुलिस वालों की बुराई मैं नहीं कर रही हूँ, सॉरी। तो वो लोग इतने खराब होते हैं कि अगर कोई क्लाइंट, कोई भी आदमी बोल दिया मेरे साथ ये हुआ है, बस उसके पीछे पीछे चल देते हैं। भले अरे ऐसे बोलते हैं 500 दे दो, अरे कोई नहीं 200 रुपया दे दो, चाय पीने के लिए दे दो, अरे इतना दूर से आया हूँ पेट्रोल का पैसा दे दो। अरे कौन सी आदत है किसी, कोई अगर बोल देगा बिना कुछ जानकारी का, घर चल देते हैं। शर्म भी ना आती ऐसे लोगों को। कोई जानकारी नहीं, कुछ भी नहीं, बस छोटा सा कोई झूठ ही बोल देगा, अरे सर मेरे साथ चलो थोड़ा हड़का दो, बस उसके घर पहुंच जाते हैं। 500 रुपया दे दो, 200 रुपया दे दो, 100 रुपये दे दो, ये कौन सा। और एक लोग करते हैं, बदनाम सारे होते हैं। पहले गाइस, जब हम लोग ना, मेरे हस्बैंड, जब मैं नहीं इन चीज़ों में थी, नहीं उतना नॉलेज था, तो जब ये बुराई करते थे ना इन लोगों की, वर्दी वालों की, तो मुझे बहुत खुंदक आती थी। क्यों एक लोग कहते हैं सारे लोग को बदनाम क्यों करते हो आप? अब जब देखने लग गई तो मुझे खुद बुरा लगता है कि अगर कोई लुच्चा लफंगा कोई भी बोल देगा, अरे सर चलो थोड़ा हड़का दो, मेरे ये काम हो जाएंगे, बस वो बिना सोचे समझे, बिना कुछ जानकारी के कुछ ही चल जाता। आखिर उल्टा सुन लेते हैं, उल्टा खुद फंस जाते हैं, लेकिन फिर भी शर्म नहीं आती, बस लुल्ले की तरह चल देते हैं।
बेवकूफ़ों की तरह दूसरे घर। ऐसे ऐसे लोग हैं। 500 रुपया, 1000 रुपया, 200 रुपया दे दो। अरे वर्दी का तो लिहाज करना चाहिए कि वर्दी किस लिए आप पहने हो, वो भी नहीं शर्म आती लोगों को, बस चल देते हैं किसी चीज का। अरे गवर्नमेंट ने रखा है आपको सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, कहीं लफड़े हो तो बचाने के लिए। ऐसा नहीं कि किसी के यहाँ तुम पहुंच जाओ 500 रुपये दे दो, 200 रुपये दे दो। सॉरी, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। ऐसे ऐसे तो लोग हैं, मिलता भी नहीं है, मुंह बना के चल भी देते हैं लोग, ऐसा नहीं है। और मुंह बना के अपना वापस भी चले जाएंगे और शर्म भी ना आती। 100 रुपये दे दो चाय पीने को, पानी पीने को। अरे सर, गवर्नमेंट पैसे सैलरी किस चीज का दे रही है? लूटने के लिए। तो वो पाप की कमाई हो जाती है ना, तो इसीलिए कहीं ना कहीं अपना बच्चे सक्सेस हो पाते हैं ऐसे लोगों के, ना कुछ हो पाता है। और फिर बाद में कहेंगे अरे मैंने कौन सा पाप किया था कि ये हो रहा है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, कोई फलित तुलित नहीं हो पाता है। आज जब सच्चे लोग का भगवान साथ नहीं देते तो बुरे लोग का कहाँ से देंगे? हम लोग तो किसी के साथ वो नहीं करे हैं, लेकिन फिर भी मैं भुगतती हूँ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, होता है। सच्चे लोग या तो भुगतते हैं या तो बहुत जो घटिया रहता है वो भुगतता है। दो ही लोग भुगतते हैं बस। आज सुबह सुबह नहीं, मुझे वर्दी वाले सर लोगों पे तो इसलिए गुस्सा आई है कि मुझे याद आ जाता है ना कोई चीज ना, मैं तुरंत याद नहीं आता, जो कुछ होता है ना अचानक से मेरे दिमाग में याद आ जाता है तो मैं बोल देती हूँ, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे तो बस बोल देती हूँ। अभी हमको वर्दी वालों पे याद आ गया है इसलिए मैंने बोला है कि आप जानते एक दिन क्या हुआ था, गाड़ी हमारी चल रही थी, गाड़ी चलते चलते बस कह रहे हैं कि अरे हम लोग खाटू श्याम गए थे, रूल के खिलाफ चल रहे हो, ये कर रहे हो कर रहे। फिर इन्होंने हस्बैंड गलती नहीं थी, उन्होंने अकड़ गए तो बोले कि कहाँ मैंने क्या गलती करा, कैमरा दिखाओ, कैमरा खोलो। करे आइंदा ध्यान रखना, कुछ सेवा पानी कर दो। बताओ ये भला कोई रूल? पहले मेरे हस्बैंड बोलते थे ना तो मेरे घर वाले भी गुस्सा करते थे, अरे तुम कैसे बेइज्जती कर रहे हो इतना, 100 रुपये 50 रुपये थोड़े गिर जाता है कोई। मैंने भी बहुत पहले सुना था, सब लोग नाराज होने लग जाते थे, लेकिन अब मेरे सर पे बीता है ना तो मैं जान जाती हूँ। ऑफिस पे भी कभी कभी आते हैं ना, पूरा एक जगह थोड़ी सी लफड़े फड़े हैं हमारे, प्रॉपर्टी काम है, ऑफिस पे भी आ जाएंगे ना, बस बोलेंगे अरे यार उसने बोल दिया था तो मैं आ गया, कुछ खर्चा पानी दे दो, अरे पार्टी वार्टी हम लोग को करने को दे दो। अरे भैया शर्म भी ना आती, बस खुंदक आती है हमको तो बस। ये एक मान नहीं, ऐसे नहीं बोलते, गलत बात है। नहीं ऐसे नहीं बोलते, सॉरी गाइज। तो ऐसे गलत होता है, ये चीज नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट पैसे दे रही है तो आप साथ में जाओ, आपकी ये ड्यूटी बनती है, साथ में जाओ। अगर कोई कह रहा है आपसे शिकायत कर रहा है तो आप साथ में जाओ, बैठ के देखो, उसको समझो कि परेशानी क्या है, किस कारण से हो रहा है। तो नहीं बिना जानकारी का कहीं पैसे दे दो, बड़ी गुस्सा आती है गाइस। तो और सुबह सुबह हमारा रेलवे स्टेशन पे 500 रुपये हमारा सुबह सुबह बर्बाद हो गया। अगर मैं उसको खा लेती, अगर मैं कहीं नाश्ता कर लेती अच्छे से तो भी मुझे सुकून रहता, दिल खुश हो जाता। और 500 रुपये भी मतलब पानी में गया। मैंने कहा ओहो भगवान जी, ये रेलवे वाले क्या नियम चलाते, रुक रुक के कुछ ना कुछ फालतू का नियम चलाते रहते हैं। अरे नियम चलाओ जो सही हो, ये थोड़े ना कि अभी 500 रुपया न होता तो तब तो हो जाते ना, गाड़ी जमा कर लेते, फिर नौटंकी चालू हो जाती वहीं पे। यही सब तो है, क्या बताए, गाड़ी में बैठे बक 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 करती। क्या होता है कि जो दिमाग में आता है गाइस बोल देती हूँ, क्योंकि जो होता है इंसान के साथ वही बोलता है, ऐसा नहीं है। वो सबको पता है, बिल्डर प्रॉपर्टी वालों के साथ एक सब चलता रहता है, कोई इशू की बात नहीं है। अब लोग नहीं समझते हैं, वैसे कोई बात नहीं है। पार्किंग गाइस, पार्किंग मैं भूल गई थी, टूल बोल दिया था, उसके लिए सॉरी। मैं
क्या था, पार्किंग भूल जाता है ना, दिमाग से उतर जाता है। कार पार्किंग था, और कार पार्किंग में कौन आधे घंटे का कौन लेता है 500। पहले ऐसा नहीं था, अब जो अलग अलग रूल चल रहे हैं, इतनी खुंदक आ रही है, क्या बताऊं मैं। क्या कर सकते हैं, जो रूल चलेगा वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना, है कि नहीं। अब जो लोग दे रहे थे ना पार्किंग, वो चिल्लाए जा रहे थे, लेकिन वही पीछे से अब जो गवर्नमेंट ने किया है, गवर्नमेंट पता नहीं गवर्नमेंट किया पब्लिक ने किया, जो क्या होता है ना कि जो पेमेंट अगर देना था तो ये बात या तो विधिवत लिख दो, पोस्टर सा चिपका दो, जिसको ले जाना होगा ले जाएगा। कह रहे थे कि जो वीआईपी पार्किंग है उसमें तो आपको 2300 देना पड़ेगा। ये कौन सा रूल है, गाड़ी तो गाड़ी होती है, पार्किंग तो पार्किंग होती है, लेकिन वही 2300 रुपया देना पड़ेगा। और जो लोग पीछे गाड़ियों के पीछे गाड़ी नहीं लग जाती पार्किंग में, पे 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 बजाए जा रहे, क्यों, वो अभी भुगते नहीं है ना, 500 दे के तो आगे वाला जा रहा है। अब आओ तुम भी, तुम्हारा भी चूना लग जाएगा 500 का बेमतलब का। फिर सबके साथ बकवास हो रहा था। मैं तो सोची कि इनके साथ ज्यादा होगा क्योंकि उलझेंगे ये, लेकिन राम जी कृपा से उलझे नहीं। अगर पैसे नहीं होते तो, किसी के पास अगर नहीं होता तो समय पे 1 रुपया भी नहीं होते, ऐसा होता है। देखो गाइस, हम लोग मूंगफली खा के फैला दिए इधर उधर, ये पैकेट रखा हुआ है। ये बोले थे कि मैं नहीं खाऊंगा, हमको खांसी आ रही है, लेकिन इन्होंने भी खा लिया। अब खांसेंगे रात में तो इनके पास कोई नहीं सोएगा, सब लोग इनका रूम छोड़ के ऊपर चले जाएंगे, ऊपर वाले रूम में, ऊपर नहीं जाएंगे गाइस।